वेलकम फ्रेंड्स एंड वर्ड ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। सबसे पहला जो वर्ड का यूटिलिटी है ये ये है फाइल टैब। हम देखते हैं कि फाइल टैब कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें नया फाइल बनाना, एग्जिस्टिंग फाइल को ओपन करना और सेव करना, सेव एज फीचर भी है, प्रिंटिंग करना, शेयर करना डॉक्यूमेंट को, एक्सपोर्ट करना। अलग अलग फॉर्मेट्स में हम वर्ड के डॉक्यूमेंट को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, तो वो देखेंगे। जो ओपन हुआ फाइल है उसको क्लोज करना कैसे है, अकाउंट क्या फीचर क्या है, और सबसे इम्पोर्टेंट जो है कॉन्फ़िगरेशन का वो है ऑप्शंस। तो ऑप्शंस का भी हम कमांड देख लेते हैं क्या है। लेट अस गो एंड ओपन अ वर्ड फाइल। आपको तो मालूम है कि वर्ड के फाइल ओपन करने के लिए हमें यहाँ पे टाइप हियर टू सर्च में हम वर्ड टाइप कर सकते हैं। यहाँ पे रिसेंट में ये वर्ड है, तो यही हमें ओपन करना है। तो मैं वर्ड हमेशा ओपन करके मैं यूज करते रहता हूँ, कुछ ना कुछ फाइल्स में बनाते रहता हूँ, काम करते रहता हूँ। तो ये रिसेंट में अवेलेबल है। आपके सिस्टम में शायद ये रिसेंट में अवेलेबल ना हो। अगर पहली बार आप वर्ड यूज कर रहे हैं तो शायद ये यहाँ पे दिखेगा नहीं। ठीक है, तो आपको टाइप करना पड़ेगा WORD। जब टाइप करेंगे आप तो बेस्ट मैच जो होता है वर्ड का ऐप, ये ओपन करना होता है। वेरी इंपॉर्टेंट है कि वर्ड का ऐप ओपन करें, बाकी के जो सर्च रिजल्ट से इसमें से हमें कुछ काम के लिंक्स नहीं है। सिर्फ वर्ड ऐप है जो हम यूज कर सकते हैं, या फिर आपके जो टास्क बार है, ये टास्क बार में यहाँ पे वर्ड का आइकॉन पिंड है, तो मैं डायरेक्टली इसको क्लिक करके ओपन कर सकता हूँ। ठीक है, तो लेट अस ओपन वर्ड फाइल और इसमें मैं ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन करता हूँ। ठीक है, इसमें कुछ टाइप कर देता हूँ, वेलकम टू। ठीक है, तो ऐसे मैंने एक फाइल क्रिएट की है और मैंने कुछ सेंटेंस यहाँ पे एंटर किया है। अभी आप देखेंगे कि इस फाइल को कुछ नाम नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे नाम देना चाहता हूँ। ये बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट 1 बोल के है, तो ये तो सिर्फ वर्ड ने सजेस्ट किया हुआ नेम है, इट इज नॉट द एक्चुअल नेम। तो ये फाइल अभी भी नॉन सेव्ड वर्जन है। ठीक है, तो मैंने फाइल तो क्रिएट किया है और इसमें मैंने कुछ कंटेंट डाला है, तो उसे सेव करना बहुत जरूरी है। तो मैं Ctrl+S से सेव कर सकता हूँ, या फिर फाइल मेन्यू में यहाँ पे सेव दबा सकते हैं। ठीक है, सेव दबाता हूं मैं तो जनरली ये फाइल का सेम वर्ड का जो डॉक्यूमेंट है, जैसे प्रीवियस वर्जन है वर्ड के, जो .doc फॉर्मेट में होते हैं, और नए वर्जन है जो .docx है ना, docx फाइल पे वर्जन में होते हैं, तो फॉर्मेट में होते हैं। और मैं क्या करता हूँ, मैं सेव पहले दबाता हूँ। ठीक है, तो सेव सेव बोले तो सेव एज में चले जाता है। ठीक है, क्योंकि पहली बार सेव है, तो सेव और सेव एज फर्स्ट टाइम इट इज ऑलवेज द सेम। ठीक है, नेक्स्ट टाइम में जब हम डॉक्यूमेंट के एडिट करते रहते हैं तब सेव एज का कुछ काम नहीं रहता है, क्योंकि फाइल को ऑलरेडी एक नेम मिला हुआ होता है, देन इट इज जस्ट सेव। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे ये फाइल को सेव करता हूँ, वेलकम टू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऐसे। ठीक है, एग्जिस्टिंग एक फाइल था तो उसको मैंने रिप्लेस कर दिया, तो अभी ये हो गया वेलकम टू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ठीक है, ये है फाइल का नाम। आप कोई भी नाम दे सकते हैं। नाम के कुछ रूल्स होते हैं, जैसे आप कुछ नंबर्स या फिर अलग से कुछ कैरेक्टर्स जो कीबोर्ड में है वो नहीं दे सकते। आपको अंडरस्कोर या फिर एक अल्फाबेट से ही आप नाम स्टार्ट कर सकते हैं, उसके बाद आप अलग कैरेक्टर्स दे सकते हैं। लेकिन जनरली आप एक समझ लीजिए कि वर्ड के फाइल जब सेव करते हैं तो उसका नाम वर्ड्स में हो और वो समझ में आए हमें कि वो द नेम ऑफ द फाइल शुड डिनोट कि वो फाइल का कंटेंट क्या है, और वो फाइल है तो किस किस रीजन से है। तो इसलिए वेलकम टू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, तो ये कुछ नाम नहीं हुआ, इससे कुछ पता नहीं चलता है, सिर्फ एक वेलकम है। तो जनरली हम रियल लाइफ में जो काम करते रहते हैं वर्ड में, तो उसमें फाइल्स का अप्रोप्रिएट नाम देने की पद्धत है। ठीक है,
तो वो आप ध्यान से दे। और एक बात ऐसे है कि गैप्स ना दें, जनरली अवॉइड गैप्स। अगर फाइल का नाम देना है वेलकम और टू देना है और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड देखो सब में एक स्पेस है, तो जनरली ऐसे मत ना दे। और इनमें अंडरस्कोर देने की पद्धत है, वेलकम अंडरस्कोर टू अंडरस्कोर माइक्रोसॉफ्ट अंडरस्कोर वर्ड, ठीक है। हाइफन जैसे होता है वैसे एक अंडरस्कोर भी होता है, तो यू कैन यूज अंडरस्कोर। कभी कभी हाइफन भी यूज करते हैं, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये है, हो गया फाइल का नेम देने का सिलसिला। नेक्स्ट है यहाँ पे न्यू जो है, फाइल मेनू में फर्स्ट इज न्यू। न्यू जब क्रिएट करते हैं तो ऐसे न्यू आता है जिसमें हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन कर सकते हैं, या एग्जिस्टिंग टेम्पलेट्स कौन से है ये हम देख के अप्रोप्रिएट टेम्पलेट ले सकते हैं। अब ये टेम्पलेट्स इसलिए है कि आपका ऑलरेडी उसमें एक कंटेंट होता है, एक फॉर्मेट और स्टाइल होता है उसमें, तो इट बिकम्स इजियर फॉर यू टू एंटर योर डेटा। अभी ये बिजनेस सेल्स रिपीट है, ठीक है। तो ये जो फॉर्मेट है ऑलरेडी पूरा कुछ डेटा है उसमें, कुछ टेबल्स है, कुछ बैकग्राउंड कलर्स है, कुछ ग्राफिक्स है, ठीक है। तो ऐसे फॉर्मेट हमें रेडीमेड मिल जाता है, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ने प्रोवाइड किया है, बहुत सारे टेम्पलेट्स है। हम आगे देखेंगे कि ये टेम्पलेट्स क्या क्या है, ठीक है। लेकिन फिलहाल तो आपको न्यू के बारे में बता रहा हूँ कि ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट है, जनरली हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। इसका शॉर्टकट भी है कंट्रोल एन बोल के, तो इससे हम नया डॉक्यूमेंट ओपन कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट ओपन करने के बाद जो कुछ भी आप करने वाले हैं उस डॉक्यूमेंट में, उसे सेव करना बहुत जरूरी है, इसलिए हम यूज करते हैं सेव एंड सेव एज फीचर, ठीक है। फर्स्ट टाइम हो तो सेव एज होता है, उसके बाद हमेशा सेव ही चलता है, ठीक है। अगर एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट हो तो हम ओपन कर सकते हैं कंट्रोल ओ या ओपन। यहाँ पे ओपन जब करते हैं तो कुछ ऑप्शंस आते हैं यहाँ पे, जैसे रिसेंट में से ओपन करना है, कि वन ड्राइव में से करना है, कि दिस पीसी यानी आपके पीसी के अंदर अलग अलग हार्ड ड्राइव्स होते हैं, जैसे सी है, डी है, ई है। तो उस ड्राइव में अगर आपने कहीं पे भी कुछ डॉक्यूमेंट सेव करके रखा है तो उसे हम ओपन कर सकते हैं। तो ये दिस पीसी में से ऐड अ प्लेस भी है और ब्राउज भी है, यू कैन ऑल्सो ब्राउज करते हैं तो आप डेस्कटॉप से चालू हो जाता है, देन यू कैन गो वेर एवर यू वांट, ठीक है। अलग अलग ड्राइव्स में जाके आप कर सकते हैं। इसमें आज मैंने कुछ डॉक्यूमेंट्स ओपन किए थे, तो इसमें टुडे का है, डेट एंड टाइम भी है यहाँ पे, ये डॉक्यूमेंट का क्रिएशन या एडिटिंग का टाइम भी दिया है, ठीक है। इससे क्या होता है कि रिसेंट डॉक्यूमेंट्स डिसेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे दिखते हैं, यानी सबसे लेटेस्ट डॉक्यूमेंट जो है ये टुडे में, अगर आज का डॉक्यूमेंट हो तो टुडे में दिखेगा, या फिर यस्टरडे, और फिर दिस वीक में, ऐसे पूरे डॉक्यूमेंट का लिस्ट मिल जाएगा। तो वीक वाइज यस्टरडे, टुडे, ऐसे आपको डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट मिल जाएगी, लेकिन डिसेंडिंग ऑर्डर में अकॉर्डिंग टू द डेट ऑफ क्रिएशन एंड डेट ऑफ यूसेज, ठीक है। तो ऐसे ओपन का है, बड़ा आसान है, कुछ नहीं, आपको सिर्फ ENV अगर मुझे ओपन करना है यस्टरडे डॉक्यूमेंट तो मुझे सिर्फ ऐसे क्लिक करना है, वो खुद ओपन हो जाएगा। और एक बार डॉक्यूमेंट ओपन हो गया तो हम ये पहले खबरदारी ले कि डॉक्यूमेंट जो ओपन हुआ है वो वही डॉक्यूमेंट है कि नहीं। तो मैं देखता हूँ ऊपर ENV वर्ड का डॉक्यूमेंट, तो सही है, वही वही फाइल का नाम था, और मैं इसमें जो कुछ भी करना है चेंजेस में वो कर सकता आराम से, ठीक है। तो ये हो गया फाइल ओपन, सेव और सेव एज का फीचर, ठीक है। अभी हम देखते हैं प्रिंट में। आप प्रिंट कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट क्यों करना है, तो उसके काफी रीजंस होते हैं। मैंने एक फाइल बना के रखा और मैंने उसे सेव करके रखा है अपने हार्ड डिस्क में, ठीक है। तो अगर मैंने एक फाइल बनाया पर्सनल कंजम्पशन के लिए तो मैं उसे हार्ड डिस्क में रख सकता हूँ, मुझे किसी को देना नहीं है, दिखाना नहीं है, तो मैं उसको प्रिंट क्यों करूँ, ठीक है। प्रिंट करना बोले तो एक प्रिंटर अगर होगा आपका तो प्रिंटर को कनेक्टेड, जो हम पेपर ट्रे में डालते हैं, तो मैंने यहाँ पे प्रिंट कमांड दिया तो वहाँ पे वो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। फॉर दैट यू हैव टू सेलेक्ट द प्रिंटर और बाकी के कुछ ऑप्शंस आपको सेट करने पड़ते हैं, देन आराम से वो डॉक्यूमेंट को फिजिकल फॉर्मेट में हम प्रिंट कर लेते हैं, ठीक है। ऐसे कर सकते हैं। तो ये प्रिंट फीचर जो है हम इसीलिए यूज करते हैं कि हमें अगर डॉक्यूमेंट का हार्ड कॉपी रखना है
कभी कभी सॉफ्ट कॉपी का प्रॉब्लम हो सकता है कि करप्ट हो गया, या फिर वो कॉपी डिलीट कर दिया है किसी ने, ठीक है, या वो कॉपी कई बहुत सारे फाइल्स है उसमें, कहीं तो गुम हो गया। ऐसे होता है कभी कभी कि हमारे ड्राइव में बहुत सारे फाइल्स होते हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंट, हजारों लाखों डॉक्यूमेंट्स होते हैं, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमें डिफिकल्टी हो जाती है अपना फाइल को पिन पॉइंट करने में। विंडोज का सर्च फैसिलिटी वो सब है, लेकिन हमें फिर भी थोड़ी सी दिक्कत होती है, क्योंकि फोल्डर्स बहुत होते हैं, और हर एक फोल्डर के अंदर फोल्डर, फोल्डर के अंदर फोल्डर, फिर अलग अलग फाइल्स, अलग अलग डेट्स में, अलग अलग काम के लिए हम अलग अलग फोल्डर्स बनाते बैठते हैं। तो बहुत सारा वो हार्ड डिस्क जो है वो लॉग हो जाता है, ठीक है, डेटा से। तो इसमें हमें हमारा फाइल ढूंढना भी थोड़ा डिफिकल्ट होता है। कभी कभी हम सोचते हैं कि काश ये फाइल अगर मैं प्रिंट करके रखा होता, एक फाइल में रखा होता, फिजिकल फाइल में या फोल्डर में, तो मैं आसानी से ढूंढ पाता। और ऐसे होता भी है कि जनरली आप कुछ ये फाइल प्रिंट करते हैं तो एक फोल्डर में हम डेफिनेटली उसको रख सकते हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, और हमेशा हमेशा उसको देखना है हमें, और उसका यूसेज करना है। तो इट इज बेटर टू टेक प्रिंट, ठीक है। तो प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट करने के लिए आपको यहाँ पे मेनू में जाना पड़ेगा, और प्रिंट, फाइल मेनू, फाइल टैब और प्रिंट, ठीक है। इसमें शॉर्टकट है कंट्रोल पी का। तो ये प्रिंट करना है तो मैं प्रिंट का कमांड, तो ये बटन है, आप डायरेक्टली प्रिंट कर सकते हैं। तो उसके पहले हम सेटिंग्स कर लेते हैं, और सेटिंग्स के बाद आप प्रिंट कर सकते हैं। नंबर ऑफ कॉपीज यहाँ पे सेट कर सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 ऐसे कॉपी सेट कर सकते हैं। यानी अगर मेरा फाइल एक एक पेज का होगा या 10 पेज का होगा, और मैंने कॉपी 1 बोला तो वो 10 पेजेस प्रिंट हो गए। अगर मैंने कॉपीज 2 बोले तो 10 + 10 दैट इज 20 पेजेस प्रिंट हो जाएंगे। कॉपीज 3 करता हूँ तो 10 पेजेस का जो डॉक्यूमेंट है वो 3 टाइम्स प्रिंट होगा, यानी 30 पेजेस प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको संभाल के यूज करना है कि कॉपीज का जो सेटिंग है ये थोड़ा सा संभल के यूज करना है। मेक श्योर कि अपना अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ कॉपी से उसके प्रिंट करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट है प्रिंटर स्टेटस। यहाँ पे एक मेंशन होता है, स्टेटस रेडी है, टाइप इज माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ। अभी प्रॉब्लम कैसे है कि मेरे सिस्टम से कुछ प्रिंटर, जो फिजिकल प्रिंटर होता है, इंक कार्ट्रिज होता है, लेजर प्रिंटर है, इंकजेट प्रिंटर है, ऐसे प्रिंटर कुछ कनेक्टेड नहीं है। इसीलिए मेरे सिस्टम में प्रिंटर है ही नहीं। तो प्रिंटर है ही नहीं, प्रिंटर का ड्राइवर ही नहीं है, तो ये रिकॉग्नाइज कैसे करेगा कि मेरा प्रिंटर है? तो प्रिंटर है ही नहीं। तो इसीलिए बाय डिफॉल्ट यहाँ पे जो प्रिंट होता है वो पीडीएफ फॉर्मेट में होता है, ठीक है। यहाँ पे सिलेक्शन है, जैसे फैक्स रेडी है, फैक्स है, ये फैक्स जो है ये रेडी है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट का शेयर्ड फैक्स ड्राइवर है, ये ऑनलाइन फैक्स का सर्विस है। तो ये इसका यूसेज अलग है, अभी वो पुराना हो चुका है, ठीक है। फैक्स आजकल फैक्स फैक्स इतना यूज होता नहीं है, ठीक है। ये प्रिंट टू पीडीएफ जो है ये यूज होता है, बहुत यूज होता है, क्योंकि मैं यहाँ पे जो वर्ड डॉक्यूमेंट है उसको मैं पीडीएफ डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो अच्छी बात है, ऑनलाइन भेजने में बड़ा आसानी से आपको पीडीएफ डॉक्यूमेंट यूज कर सकते हैं, ठीक है। एक्सपीएस डॉक्यूमेंट राइटर एक अलग सा टाइप है, वन नोट है, और सेंड टू वन नोट 2016 का है, ठीक है। ऐसे कुछ सेटिंग है, लेकिन मैं यहाँ पे पीडीएफ का ही बाय डिफॉल्ट सेट हुआ है, इसलिए ग्रीन में है, बाय डिफॉल्ट वही सेट है, ठीक है। यू कैन ऐड अ प्रिंटर और प्रिंट टू फाइल। ऐड अ प्रिंटर करना है तो आपको जाके फिर से प्रिंटर स्कैनर्स का सेक्शन में चले जाता है अपना कंट्रोल पैनल में, और ये माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम का कंट्रोल पैनल है, ठीक है। यहाँ पे ऐड प्रिंटर और स्कैनर बोल के आप आगे ऐड कर सकते हैं, फर्स्ट फर्स्ट यू कैन ऐड, ठीक है। तो या फिर आप प्रिंट टू फाइल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रिंट टू फाइल करेंगे तो पीडीएफ में प्रिंट हो जाएगा। सेटिंग्स है, प्रिंट ऑल पेजेस द होल थिंग, ये सेटिंग्स है। इसमें मैं करंट पेज भी प्रिंट कर सकता हूँ या कस्टम प्रिंट भी कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल आपके डॉक्यूमेंट में 10 पेजेस होंगे, तो मैं स्पेसिफाई कर सकता हूँ कस्टम प्रिंट में कि हमें कैसे पेजेस प्रिंट करने हैं। तो ये पेजेस कैसे प्रिंट करने हैं, ऐसे 1 3 और 5 से लेके 12 पेज तक अगर सब करने हैं तो 5,
-12 ऐसे ऐसे आप पेजेस के नाम सजेस्ट कर सकते हैं और सेक्शन सजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप ऐसे देना है 1 2 3 फिर 5 से लेके 10 तक ऐसे आप दे सकते हैं, ठीक है। या 1 या 5 7 आप आपको जो पेज प्रिंट करना है एग्जैक्टली वो पेज सेलेक्ट कर सकते हैं, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज डाल सकते हैं, या आप रेंज दे सकते हैं, हाइफन यूज कर सकते हैं, जैसे 5 to 10 12 या 20, ठीक है। ऐसे ऐसे आप पेजेस को प्रिंट करा सकते हैं। अब सेकंड ऑप्शन है प्रिंट वन साइडेड, ओनली प्रिंट ऑन वन साइड ऑफ द पेज, ठीक है। और दूसरा है मैन्युअली प्रिंट ऑन बोथ साइड्स, रीलोड पेपर व्हेन प्रॉम्प्टेड टू प्रिंट द सेकंड साइड। लेकिन ये ऑप्शन जो है थोड़ा सा पुराना है। आपका अगर अच्छा प्रिंटर इंस्टॉल होता है, लेटेस्ट प्रिंटर्स इंस्टॉल होते हैं, तो उनमें कैपेसिटी होती है कि एक ही टाइम पे दोनों साइड्स की भी प्रिंटिंग हो जाए, ठीक है। एक के बाद एक ऑटोमेटिकली अंदर अंदर हो जाता है। तो अगर प्रिंटर हो सेट तो ये ऑप्शंस बढ़ जाएंगे, यहाँ पे ऑटोमेटिक डिटेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कोलेटेड है जैसे 1 2 3 1 2 3 1 2 3, या अनकोलेटेड है जैसे 1 1 1 2 2 2 3 3 3, ऐसे भी आप कॉम्बिनेशंस दे सकते हैं प्रिंटिंग के लिए। हर प्रिंटिंग का ओरिएंटेशन होता है या पेज का ओरिएंटेशन होता है। जैसे इन जनरल A4 साइज का ओरिएंटेशन ऐसे होता है, साइज का होता है, या फिर लैंडस्केप होता है, थोड़ा विथ ज्यादा होता है अगर डॉक्यूमेंट का, तो आप लैंडस्केप वर्जन ले सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि A4 साइज है 21 by 29.7 सेंटीमीटर का इसका साइज है। इसका मतलब ये है कि विथ 21 सेंटीमीटर है और हाइट है 29.7, ये A4 साइज का डायमेंशन है, ठीक है। नेक्स्ट है लेटर है, टैबलॉइड है, लीगल है। अभी लीगल डॉक्यूमेंट बहुत बड़ा होता है और लंबा होता है, ऐसे ग्रीन कलर का होता है, अगर आपने देखा हो तो ऐसे किस्म का पेपर यूज कर रहे हैं तो आप लीगल का सेलेक्ट कर सकते हैं पेज। स्टेटमेंट है, एग्जीक्यूटिव है, A3 है, A3 बड़ा होता है A4 से, ठीक है। A5 है, B4 और मोर साइजेस भी है, जहाँ पे आप पेपर के साइज यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ पे काफी है, ठीक है। और कस्टम साइज बोल के आप विड्थ और हाइट कुछ भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द पेपर इंसर्टेड इन द ट्रे। आपको जो प्रिंटर का ट्रे होता है उसमें क्या पेपर है सेट किया है, उसके हिसाब से आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं। पेपर सोर्स भी यहाँ पे फर्स्ट पेज, अदर पेज, डिफॉल्ट ट्रे ऐसे, क्योंकि यहाँ पे आपका प्रिंटर इंस्टॉल नहीं था इसीलिए ऐसे दे रहा है। अदरवाइज इफ यू हैव द प्रिंटर, ये इसमें पेपर सोर्स में आराम से वो प्रिंटर का नाम भी अवेलेबल होगा। यू कैन हैव द प्रीव्यू हियर, ठीक है। और प्रिंट ऑप्शंस भी यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं, जो प्रिंट ड्राइंग्स क्रिएटेड इन वर्ड, या प्रिंट बैकग्राउंड कलर्स और इमेजेस, ठीक है। प्रिंट डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज, हिडन टेक्स्ट है तो वो भी प्रिंट करेगा। ऐसे कुछ ऑप्शन देके रखे हैं जिससे आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ओके बोल के आप फिर ये भी सेट हो जाता है। नॉर्मल मार्जिन्स या नैरो करना है, या फिर मॉडरेट या वाइड करना है, मिरर्ड है, या ऑफिस 2003 का डिफॉल्ट पेज का मार्जिन है, टॉप बॉटम लेफ्ट और राइट ऐसे मार्जिन में पेज होता है। ये व्हाइट कलर में जो पूरा पेज दिख रहा है ये पूरा प्रिंट नहीं होता है, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो पेज सिर्फ ये स्केल जो है ऐसे, ये स्केल इधर से स्टार्ट होता है, कर्सर है, और यहाँ पे एंड होता है, लास्ट है पेज का। तो ये है बॉर्डर है इसके पेज के, यहाँ पे हॉरिजॉन्टली यहाँ पे ये बॉर्डर है, ठीक है। और नीचे थोड़ा गैप होता है और फिर ये बॉर्डर है। इतना ही प्रिंट होता है, यानी एक बॉक्स प्रिंट होता है, वो है A4 साइज का पेपर, ठीक है। तो ये नॉर्मल मार्जिन इसके होते हैं कि लेफ्ट, टॉप, बॉटम और राइट में जो गैप है वो गैप यहाँ पे सेट हुआ है 2.4554 सेंटीमीटर, 2.54 सेंटीमीटर राइट, ऐसे ये सेट हुए होते हैं। यू कैन सेलेक्ट वॉट एवर इज अप्रोप्रिएट। नेक्स्ट है वन पेज पर शीट। ये 1 पेज पर शीट है, 2 पेजेस पर शीट है, 4 पेजेस पर शीट है। अगर इनको हमें छोटा करना है, अगर एक छोटा सा लेबल बनाया है हमने और उसे प्रिंट करना है तो हम छोटे छोटे कर सकते हैं, एक ही पेज में ज्यादा प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इन जनरल ये ऑप्शन संभल के करना पड़ता है। 1 पेज 2 पेज एट द मोस्ट रीडेबिलिटी के लिए सफिशिएंट है।
ठीक है। तो ये हो गया अपने पूरे सेटिंग्स, प्रिंटर के सेटिंग से माइंड यू। और पेज सेटअप में जाते हैं तो यहाँ पे वही है, तो पेपर कौन सा है, बिट हाइट क्या है, सोर्स ऑफ ट्रे कौन सा है, ये सब आप सेट कर सकते हैं। अगर चाहे तो आप सेट एज डिफॉल्ट भी कर सकते हैं। क्यों? तो आपका ये जो सेटिंग है इट इज कॉमन फॉर ऑल काइंड्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स, सो आई कैन सेट इट एज डिफॉल्ट, ऐसे भी कर सकते हो आप। तो ये हो गया अपने प्रिंट के कमांड्स। और प्रिंटिंग से आपको डॉक्यूमेंट्स फिजिकली जो आपका प्रिंटर है उसमें से प्रिंट होकर मिल जाएगा हाथ में, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये हो गया अपना प्रिंट का कमांड और उसके कुछ सेटिंग्स। नेक्स्ट हम देखते हैं शेयर। शेयर का मतलब ये है कि मैं ये वर्ड का डॉक्यूमेंट किसी और के साथ शेयर कर सकता हूँ, ठीक है। तो सेम कॉपी आप हम दूसरों को दे सकते हैं। तो कैसे देना है, यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिखे हैं, ठीक है। शेयर विद पीपल है। शेयर विद पीपल में हमें सेव योर डॉक्यूमेंट टू वन ड्राइव लोकेशन। वन ड्राइव लोकेशन जो ऑनलाइन सेव करने के बाद सेकंड स्टेप में आप यू कैन शेयर योर डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो सेव टू क्लाउड अगर क्लिक करते हो तो यहाँ पे वन ड्राइव है। वन ड्राइव में यूज वन ड्राइव टू एक्सेस योर फाइल्स फ्रॉम एनीवेयर एंड शेयर विद एनीवन। कहीं पे भी वर्ल्ड में कहीं पे भी लोग फिजिकली बैठे हो तो भी वो डॉक्यूमेंट वो देख सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए साइन अप करना पड़ता है या साइन इन करना पड़ता है। अगर आपका पास माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट हो तो यू कैन साइन इन एंड save the file to the OneDrive. Once you save it to OneDrive, it is very easy to share it. शेयर करते समय आपको सिर्फ उनका ईमेल एड्रेस देना पड़ता है जिनका खुद का माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट है, ठीक है। तो ये शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें ईमेल में। अगर मैं डायरेक्टली यहाँ से ईमेल में शेयर करता हूँ तो लोगों को या तो रेसिपिएंट्स को इजीली ये डॉक्यूमेंट इंस्टेंटली मिल जाएगा एंड दे कैन डू व्हाटएवर, दे कैन व्यू इट, रीड इट और एडिट इट, ठीक है। तो एवरीवन गेट्स अ कॉपी टू रिव्यू। इसके लिए सेंड एस अटैचमेंट है, ठीक है। देन सेंड एस लिंक, ये जो ऑप्शन है अनेबल डिसेबल्ड है एक्चुअली। तो ये क्यों है? क्योंकि डॉक्यूमेंट मस्ट बी सेव्ड इन अ शेयर्ड लोकेशन, जैसे वन ड्राइव है, ठीक है। तो अगर इस ऑनलाइन स्टोरेज सेंटर में अगर ये डॉक्यूमेंट अवेलेबल होता है, सेव्ड होता है, तो देन ओवर देयर यू कैन गो विद दिस ऑप्शन सेंड अ लिंक बोल के। एवरीवन वर्क्स ऑन द सेम कॉपी। लिंक भेजेंगे तो एवरीवन वर्क्स ऑन द सेम कॉपी, एवरीवन सीज द लेटेस्ट चेंजेस। और अगर उसी कॉपी को सब शेयर कर रहे हो और व्यू कर रहे हो और मैंने यहाँ पे उस फाइल में कुछ चेंजेस किए तो सभी रेसिपिएंट्स को वो चेंज दिख जाएगा इंस्टेंटली, ठीक है। तो कीप्स द ईमेल स्मॉल साइज स्मॉल, तो ये भी एक फीचर है ये सेंड लिंक का, ठीक है, अच्छा है। थर्ड है सेंड एज डॉक्यूमेंट। ये हमें बहुत बार करनी पड़ती है कि वर्ड का डॉक्यूमेंट में पीडीएफ फॉर्मेट में यूज करता हूँ और कन्वर्ट करके भेज देता हूँ। एवरीवन गेट्स द पीडीएफ डॉक्यूमेंट, ठीक है। और प्रिजर्व्स द लेआउट, फॉर्मेटिंग, फॉन्ट्स एंड इमेजेस। जो भी आपने फॉर्मेटिंग किया है, इमेजेस इंसर्ट किए, ठीक है, फॉन्ट्स अलग अलग यूज किए और लेआउट्स है, ये सब चीजें रिटेन होती है पीडीएफ में और अच्छा दिखता है सब। और फाइल का साइज भी बहुत छोटा होता है। कंटेंट कैन बी चेंज इजीली। ये एक सिक्योरिटी फीचर है जिसमें अगर हमें सिर्फ रीडिंग करना है और जो आप शेयर करने वाले लोगों को सिर्फ ये व्यू करना है, रीड करना है, राइट नहीं करना है, ठीक है। तो सेंड एज पीडीएफ वुड बी द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन। बाकी के ऑप्शन है सेंड एज एक्सपीएस और सेंड एज इंटरनेट फैक्स, ये ज्यादा इसका यूसेज नहीं है। लेकिन कभी कभी ये सेंड एज इंटरनेट फैक्स का फीचर यूज करते हैं अब्रॉड। नो फैक्स मशीन इज नीडेड, उनको फैक्स मशीन की जरूरत ही नहीं है। सिर्फ ऑनलाइन यू विल नीड अ फैक्स सर्विस प्रोवाइडर। ऑनलाइन ऐसे कुछ कंपनीज होते हैं टेलीकम्युनिकेशंस के या इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के जो फैक्स का फैसिलिटी देते हैं आपको। तो फैक्स होता है तो क्या होता है, यहाँ पे फैक्स भेजेंगे, एक नंबर से कनेक्टेड रहेगा आप उनका कंप्यूटर और उस नंबर पे हमने भेज दिया तो ये फैक्स चले जाएगा ये डॉक्यूमेंट। और उनके जो फैक्स का जो इनबॉक्स है उसमें ये डॉक्यूमेंट आ जाएगा। इट इज लाइक ईमेल ओनली, और लेकिन सिर्फ वर्चुअल फॉर्मेट है, ठीक है। नंबर से हम कर सकते हैं, यानी उनका मोबाइल या लैंडलाइन नंबर से
यानी वो फैक्स नंबर से हम कनेक्ट करके भेज सकते हैं। ठीक है, फीचर है ये। प्रेजेंट ऑनलाइन है, इसमें प्रेजेंट द डॉक्यूमेंट टू पीपल हु कैन वॉच इन अ वेब ब्राउजर। ठीक है, नो सेटअप इज रिक्वायर्ड। A link is created to share with people. Anyone using the link can see the document while you are presenting online. ठीक है, the document will be made available for download as well. You will need the Microsoft account. ये सब चीजों में क्या होता है कि Microsoft account चाहिए। ठीक है, to start the online present, free account है, उसमें कुछ पैसे देने की जरूरत नहीं है, but you need to create a Microsoft account first. ठीक है, by clicking present online you agree the following terms. हमेशा ये सर्विस अग्रीमेंट्स आप देखे, पढ़ ले और समझ ले, तो लीगली इंपॉर्टेंट होता है। एनेबल रिमोट व्यूअर्स टू डाउनलोड द डॉक्यूमेंट, ये एक्स्ट्रा फीचर है। अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये डॉक्यूमेंट ऑनलाइन वर्जन जो है वो बोल रहा हूँ मैं, तो ऑनलाइन वर्जन का डॉक्यूमेंट आप उनको डाउनलोड कर भी करा दे सकते हैं। ठीक है, ऐसे। तो प्रेजेंट ऑनलाइन अगर क्लिक करते हैं तो एरर स्टार्टिंग ऑनलाइन प्रेजेंटेशन कैनॉट कनेक्ट टू दिस सर्विस, चेक योर नेटवर्क कनेक्शन एंड ट्राई अगेन। ठीक है, इसके लिए नेटवर्क कनेक्शन का जरूरत पड़ता है। ठीक है, ऑनलाइन प्रेजेंटेशन के लिए मैं कैंसिल कर देता हूँ। ठीक है, और इसमें पोस्ट टू ब्लॉग एक फीचर है जिसमें मैं शेयर करने के लिए एक क्रिएट अ न्यू ब्लॉग पोस्ट यूजिंग द करंट डॉक्यूमेंट, पूरा ब्लॉग का पोस्ट तैयार हो जाएगा इस डॉक्यूमेंट से। सम सपोर्टेड ब्लॉगिंग साइट्स इंक्लूड शेयर पॉइंट ब्लॉग है, या वर्डप्रेस है, इंटेलिजेंट कम्युनिटी और टाइपपैड। इसमें शेयर पॉइंट और वर्डप्रेस काफी फेमस है। इफ दिस इज योर फर्स्ट ब्लॉग पोस्ट फ्रॉम वर्ड, you will be prompted to register your blog account. You can add additional accounts anytime. तो पोस्ट टू ब्लॉग में हम क्लिक करते हैं तो वर्क नहीं होगा, क्योंकि ब्लॉग का अकाउंट आपको तैयार करना पड़ेगा। ठीक है, तो स्टार्ट ब्लॉगिंग, register your blog account. You, if you skip this step now, you will be prompted for this information the first time you post. If you don't have a blog yet, visit office.com and learn about blog providers that work with Microsoft Word. तो इनके ऑफिशियल जो वेबसाइट है office.com, उसमें कुछ ब्लॉग प्रोवाइडर्स की लिस्ट होती है, तो उनके साथ आप रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्टर नाउ, टर्न नाउ और रजिस्टर लेटर, और आपको फिर ये ब्लॉग क्रिएट करने में आसानी हो जाती है और पोस्ट करना भी आसान हो जाता है। ठीक है, यू नीड टू हैव द, जो ब्लॉग पोस्ट करने वाले जो कंपनीज होते हैं उनका अकाउंट जरूरी है, और वो भी माइक्रोसॉफ्ट के साथ टाई अप होना चाहिए उनका। ठीक है, इसलिए माइक्रोसॉफ्ट ने वो लिंक हमें सजेस्ट किया। एंटर योर पोस्ट हियर, और यहाँ पे पोस्ट का टाइटल, फिर मैं पोस्ट तैयार कर सकता हूँ। ये दिस इज द ब्लॉग पोस्ट। तो ब्लॉग पोस्ट में आते ही आप पब्लिश कर सकते हैं ब्लॉग को। ठीक है, पब्लिश ड्राफ्ट अगर आपको चेक करना है तो वो कर सकते हैं। ठीक है, या फिर मैनेज अकाउंट्स, अकाउंट्स मैनेज करने के न्यू अकाउंट बनाना है तो ब्लॉग का आप न्यू, जैसे वर्डप्रेस का है। ठीक है, ब्लॉग वर्डप्रेस का है, नेक्स्ट है हेलो यूजर नेम पासवर्ड, और ये ब्लॉग पोस्ट का यूआरएल जो HTTPS HTTP समथिंग समथिंग वेबसाइट का नाम होता है। ठीक है, वहां पे आपका यूआरएल है, वर्डप्रेस अकाउंट वहां पे है आपका। ठीक है, फिर ब्लॉग कहाँ पे है उसका भी एक लिंक, पेज ब्लॉग का पेजेस का जो लिंक यूआरएल देना पड़ता है। ठीक है, फिर आपको अकाउंट इंफॉर्मेशन, यूजर नेम, पासवर्ड और पिक्चर्स भी आप इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और रिमेम्बर पासवर्ड करना जरूरी होता है, ताकि नेक्स्ट टाइम आप इजी से ये ब्लॉग को उस स्पेसिफिक वेबसाइट पे आप फिर से पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ब्लॉग्स पीरियड के लिए हम क्रिएट करते हैं, वर्डप्रेस अकाउंट क्रिएट करने का भी यहाँ पे फीचर है, बढ़िया है। डिफॉल्ट नेम और होस्ट कौन सा है ऐसे। ठीक है, एक बार प्रोवाइड करने के बाद यू कैन चेंज देम, यू कैन सेट एज डिफॉल्ट, रिमूव भी कर सकते हैं। ठीक है, ब्लॉग अकाउंट्स अलग अलग कंपनीज के ब्लॉग अकाउंट्स होते हैं। तो वर्डप्रेस बहुत फेमस एक फ्रेमवर्क है जहाँ जिसमें हम वेबसाइट्स में, ओपन सोर्स है, वेबसाइट्स बना सकते हैं, ब्लॉग्स बना सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं वर्डप्रेस में। तो ऑनलाइन सर्वर्स में ये वर्डप्रेस अवेलेबल होता है। ठीक है, इसके लिए आपको वेबसाइट का, ब्लॉग का रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, या वेबसाइट का ही रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। अगर पर्सनल ब्लॉग का अगर हमें चाहिए अकाउंट, तो आपको डोमेन नेम परचेस करना पड़ता है, वेब स्पेस परचेस करना पड़ता है। ठीक है, आपका खुद का पर्सनल साइट जैसा बना सकते हैं, और वहां पे ब्लॉग पेजेस बना के यहाँ से आप अपलोड करने के फैसिलिटीज दे सकते हैं। ठीक है, ब्लॉग्स डायरेक्ट यहाँ पे कर सकते हैं मैनेज, और
योर अकाउंट्स, ऐड रिमूव और चेंज योर अकाउंट्स यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, पब्लिश करना है तो डायरेक्टली यहाँ पे पब्लिश या पब्लिश एज ड्राफ्ट। ड्राफ्ट में आप अगर पब्लिश करते हैं तो इट विल नॉट बी लाइव। रिमेंबर दैट ब्लॉग इज ऑन इंटरनेट। तो अगर इंटरनेट पे ब्लॉग मैंने लोड किया है, अपलोड किया है, तो उसे दो दो फीचर्स देते हैं जनरली, एक तो ड्राफ्ट है या पब्लिश। पब्लिश करेंगे तो सब देख सकते हैं, दुनिया भर के लोग देख सकते हैं, उसे ऑनलाइन हो जाता है वो। और अगर मैं श्योर नहीं हूँ कि ब्लॉग बराबर है, बराबर बना है कि नहीं, टेस्टिंग मोड है, ठीक है, या रिव्यू मोड है, तो उसे ड्राफ्ट मोड में रखना ज्यादा अच्छा है। ठीक है, तो ये ब्लॉग पोस्ट है, इसमें कुछ इंसर्शन और कुछ टूल्स दिए हैं, इसमें हमें टेबल्स, पिक्चर्स, स्मार्ट आर्ट्स ये सब डाल सकता हूँ। ठीक है, फाइल फाइल के कुछ फीचर्स है और यहाँ पे टेक्स्ट के फॉर्मेटिंग कुछ दिए है। ठीक है, तो ये सब हम ब्लॉग में आराम से यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया ब्लॉग का। और ये बाकी के और 3 शेयर के फीचर्स है, अलग अलग जगह पे हम अपने सेम डॉक्यूमेंट को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके साथ हमने शेयर तक का कुछ फीचर्स हमने फाइल टैब में देख लिए। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम एक्सपोर्ट, क्लोज अकाउंट और ऑप्शंस देखने वाले हैं, तो आप नेक्स्ट ट्यूटोरियल को विजिट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।